राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जैसे देख रहे हैं कि हम लोग का अभी तुरंत जो पार हुआ, निर्जला एकादशी व्रत पार हुआ। अब आ रहा है योगिनी एकादशी व्रत। हम लोग जानते हैं कि हर माह के दो एकादशी व्रत होता है। एक कृष्ण पक्ष वाला एकादशी, एक होता है शुक्ल पक्ष वाला एकादशी। अब जो ये एकादशी है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष वाला एकादशी को बोला जाता है योगिनी एकादशी व्रत। ये योगिनी एकादशी व्रत कब है, इसका विधि क्या है, पूजन का पारण कब होगा और इसमें कौन सा विधि में पूजा करे, क्या नियम अपनाए, क्या करे क्या नहीं करे, इसी विषय में आज ये वीडियो है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा सबको पता चलेगा और उनको भी ये जो तिथि एकादशी का व्रत इसको समझने में और करने में मदद मिलेगा। तो ज्ञान बोलता है कि बंटने से बढ़ता है। तो आप भी अगर इसको शेयर कीजिएगा तो आपको भी जो है भगवान का आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा। तो आप शेयर कर दीजिएगा, आपका जो दोस्त है, रिलेटिव है, सब में। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बताते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत जो है, आषाढ़ माह का ये कृष्ण पक्ष वाला व्रत है, योगिनी एकादशी व्रत। योगिनी एकादशी व्रत का तिथि क्या है, मतलब कब शुरू है, कब समापन है, कब पारण है, क्योंकि इस व्रत को लेकर के भी जो है असमंजस है। कोई बोल रहा है 21 जून को व्रत करना है, कोई बोल रहा है 22 जून को व्रत करना है। तो 21 जून या 22 जून कब इसका व्रत एक्चुअल होगा, शुरुआत कब शुरू हो रहा है, कब समापन हो रहा है, सारा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में अभी मिल जाएगा। तो 21 जून को ये व्रत का जो है एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है 21 जून को। 21 जून को कितना बजे शुरुआत हो रहा है, देखिए। 21 जून को जो तिथि का शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है सुबह 21 जून को सुबह 7:18 पर। 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है और इसका समापन हो रहा है 22 जून को। 22 जून को सुबह 4:27 पर इसका समापन हो रहा है। अब इसी को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 21 दिन सुबह में 7:28 पर इसका शुरुआत हो जा रहा है, पूरे दिन भर एकादशी है। 22 जून को सुबह 4:47 पर एकादशी खत्म है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहा है 21 जून को एकादशी करना है, बहुत सारे लोग बोल रहा है 22 जून को एकादशी करना है। तो 21 जून को एकादशी होगा वृंदावन में और आपका जो है घाटू श्याम मंदिर में, ये सब जगह में। और 22 जून को एकादशी मनाया जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, इस सब में। तो 21 जून को एकादशी रखने वाले को पारण जो है 22 जून को करना है। 22 जून को एकादशी का व्रत रखने वालों को पारण जो है 23 जून को करना है। तो जो 21 जून को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उसको पारण करने का समय है 22 जून को। 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर के शाम को 4:35 तक 22 जून को पारण जो करेंगे उनका टाइम हम बता रहे हैं। 22 जून को पारण करने का टाइम है दोपहर 1:47 से लेकर के शाम को 4:35 तक। जो 21 जून को व्रत करेंगे उनका ये 22 जून का पारण का समय हम अभी बताएं। अब जो 22 जून का व्रत करेंगे तो 22 जून को जो व्रत करेंगे उनका पारण होगा 23 जून को। तो 23 जून को उनका पारण का समय है सुबह में 5:24 से लेकर के 8:12 तक। 5:24 से लेकर के 8:12 तक ये 22 जून का जो व्रत रखेंगे वो 23 जून को इसी समय के अंदर उनको पारण करना है। अब जो सवाल आता है कि 21 जून को व्रत करना है कि 22 जून को व्रत करना है, देखिए जो जगह में व्रत का जो बोल दिए हम कि 21 जून को व्रत करेंगे घाटू श्याम मंदिर, वृंदावन में बहुत सारा मंदिर में, और 22 जून को व्रत करेंगे इस्कॉन संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। अब ऐसा कौन असमंजस हमेशा क्यों होता है, देखिए एकादशी व्रत जो होता है बोला जाता है द्वादशी युक्त एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना है। अब 21 जून को जो एकादशी व्रत पूरे दिन भर है लेकिन उनमें द्वादशी का टच नहीं है, और 22 जून को एकादशी नहीं है, सुबह में सूर्योदय के समय थोड़ा सा ही मिल रहा है लेकिन उसके बाद द्वादशी मिल रहा है। तो इसीलिए 22 जून को जो व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत
माना जा रहा है एकादशी का व्रत। आप जो मेरे बात करिएगा तो हम क्या करेंगे, 21 जून को हम जो है मतलब चावल नहीं खाएंगे, अशुद्ध भोजन जो है आटा का बना के सब्जी पराठा पूरी रोटी जो भी है वही खा के हम रहेंगे। चावल हम 21 जून को नहीं खाएंगे क्योंकि उस दिन पूरा दिन एकादशी का व्रत है, एकादशी तिथि है। और 22 जून को जो है हम फलाहारी करके 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत हम कर लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा माने गुरु परंपरा से है और कौन सा विधि आप हमेशा अप्लाई करके व्रत रखते हैं, आपको उसी विधि से करना है। तो अपने गुरु परंपरा के हिसाब से भी कोई लोग जो है एकादशी का व्रत करते रहते हैं, तो इसी नियम से आप एकादशी का व्रत रखिए। तो एकादशी का व्रत रखने का जो नियम है, एकादशी व्रत हमेशा से जैसे बताते रहते हैं 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन में दशमी के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन एक बार ग्रहण करना होता है और शाम के समय आप जो है कोई है नहीं फास्टिंग रह सकते हैं, मतलब फल दूध, और कोई है शुद्ध भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर है कि आप कैसे रखिएगा। एकादशी के दिन आपको फलाहारी करके भोजन करके रहना है। व्रत पूजा नियम सब कुछ विधिवत करना है। एकादशी का पूजन करने के लिए आपको लक्ष्मी माता और श्री नारायण जी के विग्रह हो या चित्रपट हो, पहले पंचामृत से शिव विग्रह को स्नान कराए। चित्रपट है तो उनको आप साफ कपड़ा से पोछिए, एक चौकी रखिए, उसमें पीला आसन बैठाइए बिछाइए, उसमें भगवान का फोटो को आप रखिए, या आपके पास राधा गोविंद है, लड्डू गोपाल है, किसी का भी आप फोटो रख सकते हैं या विग्रह रख सकते हैं। और उसके बाद उनको आप चंदन दीजिए, क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम है तो उनको चंदन सेवा सबसे अच्छा प्यारा है। तो तुलसी के साथ चंदन अर्पण कीजिए, नारायण को तुलसी माला अर्पण कीजिए, माता लक्ष्मी को आप फूलों का सुंदर सा हार अर्पण कीजिए, राधा गोविंद है तो राधा गोविंद को भी आप चंदन सेवा कीजिए, और राधा रानी को सुंदर सा पोशाक पहनाइए, और आपके पास अगर पोशाक सेवा है तो पोशाक पहनाइए, और उसके बाद आप माला पहनाइए। श्री कृष्ण जी को भी आप चंदन सेवा कीजिए, चरणों में चंदन दीजिए, और उसके बाद आप श्री कृष्ण जी को फूलों का हार, उसके साथ तुलसी पत्ता अगर तोड़ के रखिएगा, क्योंकि एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए एकादशी तिथि शुरू होने से पहले तुलसी पत्ता तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद आप विधिवत जो है आपको जो श्रृंगार सबसे कर देने पर आप उसके बाद फलहारी का भोग लगाइए। आपका मन जो फल आप रख सकते हैं, ऋतु फल में जो आता है, अभी जो गर्मी का मौसम है तो लीची, खीरा, आम, केला, जो भी आपसे मन मिलता है आपके पास अवेलेबल है, आप फल का भोग लगाइए। मखाना का खीर, सिंघाड़ा आटा का हलवा, आप कुछ भी मतलब प्रसाद जो एकादशी वाला है वो आप बना करके भी भगवान को भोग लगाइए। और पूजा करने से पहले आपको जो है संकल्प करना होगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ। और हाथ में संकल्प करने से के लिए क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है, फूल लेना है, एक सिक्का लेना है, और आपको संकल्प करना है मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे एकादशी का व्रत करना है। प्रभु आप मुझे को शक्ति दीजिए कि हम पूरा जो व्रत है इसको ठीक तरह से हम पूरा कर सके। ऐसे करके आप संकल्प कीजिए। पंचदेव का पूजन कीजिए। पंचदेव मतलब गणेश जी, और उसके बाद सूर्य देव जी, उसके बाद विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, बाकी सारी देवी देवता को, विष्णु भगवान को, और आपको है वासुदेव, सबका पूजन करने के बाद आप अपने जो विग्रह है और राधा गोविंद या लक्ष्मी नारायण सबके विग्रहों को आप पूजा कीजिए, चरणों में फूल तुलसी अर्पण कीजिए, उनको भोग अर्घिए, और सुंदर सा एक दीपक जला के घी का रखिएगा। घी के दीपक में थोड़ा सा जो है एक इलायची, एक लौंग, थोड़ा कपूर, थोड़ा हल्दी, ये सब डाल करके आप दीपक को रखिएगा। और उसके बाद पूजा होने के बाद आप सुंदर सा आरती गाइए, और आप थोड़ा देर बैठ करके नाम जप कीजिए, ग्रंथ पठन कीजिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, राधा चालीसा, कृष्ण चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब का आप जप कर सकते हैं और ग्रंथ पठन कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप ही करते रहना है। घर में शांत वातावरण बना के रखना है, किसी से फालतू का कलह झगड़ा नहीं करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में आपका दिन बीते। आपका टाइम टेबल जो हो उस दिन का बहुत अच्छा होना चाहिए। फालतू बात किसी से करना नहीं है, तो झगड़ा का माहौल बनाना नहीं है, निंदा किसी का करना नहीं है, झूठ कभी बोलना नहीं है, ऐसे भी तो बोलना नहीं है। एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और ऐसे करके आपको एकादशी दिन का बहुत अच्छा से पूजन कर लेने के बाद आपका हिसाब से आप जितना बार चाहे, मतलब हिसाब से तो एक ही बार फल लेना, हिसाब से तो बोला जाता है एकादशी व्रत निर्जला कीजिए, लेकिन हम लोग का शरीर उतना नहीं कर सकता कि हर एकादशी निर्जला करे। तो आप जल, दूध, शरबत और आपको जो है फल सब लेते रहना है। और आपको जो
एकादशी वाला भोजन है वो भी अगर आप बना करके आजकल के लोग लेते हैं, जैसे होता है ना कुट्टू का आटा का पूरी बनाते हैं और क्या क्या साबूदाना का खीर बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं लोग, बना के लेते हैं। मतलब 5 अनाज जो बोला जाता है, चाल, गेहूं, दाल और सरसों, तिल, जौ, ये सब जो अनाज है इसको छोड़ करके आप कुछ भी जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे आप ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद आप एकादशी का दिन अच्छा से पार कीजिए। द्वादशी के दिन जितना आपका पारण का समय है, उस पारण के समय के हिसाब से आपको जो है पारण करना है। जो 21 जून का व्रत करेंगे उसका 22 जून को पारण होगा, तो उसका पारण का टाइम जो क्या है हम पहले बता दिए हैं। और जो 22 जून को व्रत करेंगे उसका 23 जून को पारण होगा। 23 जून का भी पारण का समय जो हम बता दिए हैं। तो इस हिसाब से पारण करना है। पारण के लिए आपको सुबह में उठ करके अपना घर का जो काम है वो खत्म करना है। उसके बाद आपको व्रत के लिए स्नान करना है, और स्नान के में आपको शुद्ध जल है तो बाथरूम में आप जो भी बाल्टी रखे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद उस जल से आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनिए, भगवान को पूजन कीजिए, आरती गाइए और शुद्ध कोई पवित्र ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम कीजिए और पहले भगवान को प्रसाद में चढ़ाया हुआ तुलसी पत्ता ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो भगवान को भोग लगाते हैं या चावल का कुछ प्रसाद बनाते हैं चावल से, तो ग्रहण कर लीजिए। ऐसे करके आपको पारण करना होगा। एकादशी के दिन जो चीज़ है बिल्कुल भी नहीं करना है वो है मिथ्या भाषण नहीं करना है, और आपको जो है किसी का निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करना है, झगड़ा कलह बिल्कुल नहीं करना है, मुंह से गाली गलौज किसी को देना नहीं है। और जो है अब घर में उस दिन अगर आप व्रत करते हैं, कोई नहीं कर रहा है घर में परिवार में सब कोई, तो शुद्ध सात्विक भोजन बना के उन लोगों को दीजिए। चावल तो बिल्कुल मत बनाइए, मांस मदिरा मछली अंडा ये सब कभी भी मन ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सबको शुद्ध सात्विक घर में रहिए, शुद्ध सात्विक भाव अंदर से जगाइए और घर में ज़्यादा से ज़्यादा भजन चलाइए, भजन कीर्तन कीजिए, घर का जो परिवेश है उसको पॉजिटिव बना के रखिए। तो ये था एकादशी का व्रत का कुछ विधि नियम मुहूर्त पारण सब कुछ हम छोटा सा वीडियो में आप लोगों को बता दिए। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल राधा की संसार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, झूम के बोलिए राधे राधे।